हाँ जी, मेरे प्रभु जी सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। नमस्ते प्रभु जी। आ, प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि समाधि लगना ही क्या ब्राह्मणी ब्राह्मी स्थिति है? देखो, समाधि में भी दो प्रकार होते हैं। एक सुषुप्ति वाली, जिसको कोमा कहते हैं, है ना। और एक होती है होश पूर्ण वाली। ये दो समाधि में भी और एक भेद है कि एक तो है सुषुप्ति वाली जिसमें कोई होश नहीं रहता है। दूसरी वाली कहते हैं जिसमें होश रहता है लेकिन समझदारी की कमी है। और तीसरी वाली जो कहते हैं ना कि निर्विकल्प समाधि के साथ में होश पूर्ण समझदारी, तो ये हो गई ब्राह्मी स्थिति, है ना। तो सिर्फ कोई समाधि कहे तो पूछना कि कौन सी वाली समाधि, है ना, उसमें बहुत भेद है। तो जो समाधि को लोग समझ रहे हैं वैसी समाधि की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो निर्विकल्प समाधि होश पूर्वक है और साथ में समझदारी भी है। तो वो असली समझदारी हो गई, असली समाधि हो गई और असली ब्राह्मी स्थिति हो गई। आप समझे। जब समाधि लगती है प्रभु जी, तो हम्म। अ, तो मतलब हम शरीर से डिटैच हो जाते हैं और हो मतलब शरीर से परे की अवस्था होती है। हाँ, मतलब शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सारा कुछ जो है उसमें शून्य हो जाता है ना। कुछ भी चीज का भान नहीं रहता, यानी। और देखो, ये हो गई कॉमेटोज वाली। और एक समाधि होती है जिसमें सारी चीजों का भान रहता है, यानी शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ होते हुए भी समाधि में हो आप। ये उससे ऊपर की अवस्था है, ये होश पूर्वक वाली है। और सब कुछ में होते हुए भी, है ना, वहां अनेस्थेसिया नहीं लगता। वहां पर सब कुछ में होते हुए भी सेंसिटिविटी ग्रहणशीलता भी होती है, समझदारी होती है, होश होता है और समाधि लगती है। ये सबसे उच्च अवस्था वाली समाधि है, सुप्रीम कैटेगरी। आप समझे। जैसे प्रभु जी आप हमें समझा रहे हो, हम हाँ। आपके सत्संग को प्रैक्टिकल जीवन में ला रहे हैं और हाँ। उस बेस पे हम अनुभूति करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ। और लगता है कि हाँ सच में ये तो ऐसा ही है, हम उसको विस्मयता से महसूस करते हैं, देखते हैं और अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतरता हुआ उसे महसूस करते हैं कि हाँ ये तो सत्य है। और ऐसा ऐसा हर जगह महसूस होता जा रहा है कि हाँ ये सब मिथ्या है। और मतलब प्रैक्टिकल में आत्म अनुभूति की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो इस ये चीजें प्रैक्टिकल में होना, इसको आप क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है, ये प्रैक्टिकल में होना जरूरी है, ये अच्छा साधक, अच्छा शिष्य का निशानी है। इसको ये ऐसा कहेंगे, है ना। ठीक है। हाँ जी। प्रभु जी एक मतलब नॉर्मल बाहर के समाज में हम एक चीज देखते हैं कि हम्म। जहाँ अध्यात्म के नाम पर हस्बैंड हम्म। और वाइफ दोनों अध्यात्म में चल रहे हैं और हम्म। अध्यात्म में चलने के बाद भी उनके संस्कार आपस में टकरा रहे हैं। और वो जो हाँ। संस्कार टकराते हैं उसमें बच्चे देखते हैं कि अध्यात्म में होने पर भी आपस में हम्म। लड़ रहे हैं। हम्म। हस्बैंड के अलग गुरु हैं, वाइफ के अलग गुरु हैं, उनके बीच में ये टकराव का कारण बना हुआ है। और वो कहते हैं कि हमारे गुरु बेटर, वो कहते हैं हमारे गुरु बेटर। और व्हाट्सएप पर स्टेटस भी हम देखते हैं, दोनों की राह तो अच्छे बनने में ही है, पर फिर भी उनके बीच में आपस में ये टकराव कंटिन्यू है जिसका बच्चों पर असर हो रहा है। हाँ। तो अभी भी देखो, तो अहंकार अहंकार है, यानी मेरा गुरु और मेरी विचारधारा, मेरी मान्यता, ये टकराव पैदा करेंगे ही, है ना। चाहे आप कौन भी रास्ते पे हो, जब आपने मान लिया है कि मेरा रास्ता, है ना, मेरा गुरु और मेरा मान्यता है ना, वो आपकी मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर रहा है, यानी ये टकराव अहंकार का ही है। चाहे आप अध्यात्म में हो या कहीं पर भी हो, यही तो बात हो रही थी ना कल। बच्चों पे असर होगा ही, तो बच्चे अध्यात्म से दूर भागेंगे, है ना। तो वो भी देखते हैं ना, तो कोई बात नहीं ना, उसमें क्या है कि
वो अध्यात्म से दूर अपने अहंकार को पोषण दे रहे हैं, आप अध्यात्म के अंदर रह के भी अपने अहंकार को पोषण दे रहे हो। कोई फर्क नहीं समझते हम, दोनों एक ही चीज तो है, चाहे संसार में हो या अध्यात्म में हो। यही तो बात कर रहे थे कल, आप समझे। हाँ जी, हाँ जी। तो आग्रह छोड़ देना है। आग्रह यानी मेरे हिसाब से ही चीजें चलेगी, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही दूसरा करना चाहिए, मेरा आग्रह है कि मेरा रास्ता सही है। ये आग्रह जो है ना जीवन में बहुत खतरनाक है, वो आपको परमात्मा से बहुत दूर ले जाता है। आप अध्यात्म में हो फिर भी आपका आग्रह है किसी भी बात पर, तो समझना परमात्मा बहुत दूर है। तो आग्रह को छोड़ना है हमें, उसका त्याग असली त्याग है। घर बार छोड़ के तो बहुत लोग जा सकते हैं, है ना, लेकिन आग्रह का जो त्याग, यानी मैं जैसा कहता हूं वैसा करना, ये आग्रह का जो त्याग है ना, वही असली अध्यात्म है, वही असली वैराग्य है, त्याग है। आप समझे। आज महावीर भगवान की जयंती है ना, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, है ना। तो बाह्य त्याग तो दिखता है लेकिन उनका कोई आग्रह भी नहीं था, ये भीतर का त्याग है ना। तो त्याग छोड़, मतलब जो है भीतर का आग्रह छोड़ दो, वही असली त्याग है। वही असली महावीर भगवान को उनके जन्मदिन पर क्या कहते हैं, असली समर्पण, असली पूजा, असली पुष्प चढ़ाया, इसको कहते हैं कि मेरा कोई आग्रह नहीं है अभी, चाहे मैं संसार में हूं या अध्यात्म में हूं। जिस दिन मैंने अपना आग्रह छोड़ दिया ना, यानी मेरा अहंकार छोड़ दिया मैंने, यानी आग्रह छोड़ना यानी त्याग करना इज इक्वल टू अहंकार को छोड़ देना, अहंकार का त्याग हो जाना। अहंकार अपने आप त्याग की अवस्था में आ जाता है ना। और जिसने इस वैराग्य को उपलब्ध हो गए, जो भी अपने आग्रह को त्याग दिया ना, वही असली महावीर है, वो वीरों का वीर है। आप समझे। हाँ जी। और वही भगवान बन सकते हैं, और कोई नहीं, है ना। हाँ जी, पर प्रभु जी ये होता है, जैसे हम्म, मतलब हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं और हाँ, एक घर में रह के अलग-अलग गुरु अलग-अलग राह पे चलें, तो उन्हें हाँ, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पड़ता है ना, क्योंकि अहंकार अभी भी मौजूद है। और अगर हुँ। दोनों के भीतर से अहंकार चला गया और दोनों अलग अलग गुरु को फॉलो करते हैं या उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और अहंकार चला गया, आग्रह चला गया ना, तो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा सा रिलेशन रहेगा, क्योंकि अहंकार नहीं है ना, टकराव अहंकार के हैं। आपके घर में जो प्रॉब्लम है वो अहंकार के प्रॉब्लम है, अध्यात्म के प्रॉब्लम थोड़ी है ना। नाम सिर्फ अहंकार को दे दिया है अध्यात्म, बाकी कुछ नहीं है। तो उससे क्या होगा, है ना। तो गुरु कितने भी बदल लो, एक मान्यता के से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप समझे। तो ये और मान्यताओं का टकराव है ना, हुँ, अहंकार का टकराव है, विचारधारा का टकराव है, ये ऐसा है और कुछ नहीं। तो अपना आग्रह छोड़ दो, टकराव खत्म हो जाएगा, दुखी होना खत्म हो जाएगा। समझदार बनो, है ना। गुरु पकड़ के भी आप समझदार हुए क्या। चाहे अलग अलग गुरु है, अलग अलग गुरुओं को भी पकड़ेंगे, उसके बाद में भी क्या आप समझदार बने। अगर समझदार नहीं है तो घर में टकराव आएगा ही, घर में परेशानी आएगी, दुख आएगा, पीड़ा आएगी, समस्याएं पैदा होगी। तो थोड़ा सोचो कि मैं इस अध्यात्म के रास्ते में हूं तो क्या मैं समझदार हुआ हूं। ये बीच बीच में पूछते रहना, तब तो पता चलेगा कि सही जा रहे हो या गलत, है ना। और कुछ। प्रभु जी इन सब के बीच में बच्चे ये देखते हैं कि जो अध्यात्म में जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, हम्म। तो वो पूरे संसारिक लेवल पर जी रहे हैं और खुश होकर जी रहे हैं। बच्चे ये देखते हैं, बराबर है। हमें अपने पेरेंट्स के बीच में वो तनाव को देखते हैं और कहते हैं जिनके पेरेंट्स अध्यात्म में नहीं है, तो वो खुल के जी रहे हैं और तुम पता नहीं कहाँ उलझे हुए हो। और वो अलग-सा कहते हैं कि इनकी कहानी कुछ अलग है। इस तरह से कमेंट अपने पेरेंट्स को देते हैं बच्चे। देखो कैसा है कि जो सहज रूप से जी रहा है ना, चाहे वो प्रकृति में हो या ज्ञान में हो, है ना, तो अच्छी बात है। अब लोग प्रकृति में जी रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, काल कर्म माया के चक्कर में जी रहे हैं, अच्छी बात है, और उसमें खुश है, अच्छी बात है।
लेकिन तुम अध्यात्म में आकर तुम मानसिक बीमार हो चुके हो। आप समझे? एटलीस्ट वो लोग मानसिक बीमारी के शिकार नहीं है जो खुल के जी रहे हैं, जो अध्यात्म में नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, और जो ऐसे हैं वो एटलीस्ट अपनी जो स्थिति है, प्रकृति ने जिस स्थिति में उसको पैदा किया है उसमें आराम से जी रहे हैं। जैसे जानवर जीते हैं ना, वैसे वो लोग भी जी रहे हैं, आनंदित है। तो कोई बात नहीं। लेकिन अध्यात्म को तुम मानसिक बीमारी का कारण मत बना लेना, है ना। गड़बड़ वहीं हो जाती है। अगर तुम समझदार नहीं हो ना, तो अध्यात्म तुम्हारे लिए मानसिक बीमारी हो जाएगी। मानसिक डिप्रेशन, आध्यात्मिक डिप्रेशन इसको कहते हैं, है ना। अगर तुम समझदार नहीं हो तो उससे अच्छा तो तुम जानवर थे, अच्छा था, प्रकृति के चलते चलाए, है ना। जैसे बहुत सारे लोग है ना, बहुत खुश रहते हैं, पेरेंट्स और ये वो सब कुछ। तो वो जानवर की स्थिति अच्छी है। अगर तुम ना समझी से अध्यात्म में आए हो ना, समझना गड़बड़ हो जाएगी। तुम मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाओगे। और ये हकीकत है, हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के केस हैं, हर प्रकार की बीमारी वाले केस हैं, है ना। तो ऐसा है, कुछ समझे। मतलब समाज में ये बड़े गहरे लेवल पर ये समस्या चल रही है। और जो, हाँ, हाँ जी, जो जिस गुरु को धारण करता है ना, वो कहते हैं मेरे गुरु ही सच हैं। और दूसरे को फिर वो, ये टकराव का कारण लोगों के बीच में बहुत गहरा फैल गया है। हाँ, ये होता है। तो इसीलिए तो जो है ना, उनका टकराव देख कर घर में परेशानी होती है, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो कल वही तो बात कर रहे थे कि बच्चे अभी हमें फोन करने लगे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है अध्यात्म में है, उसे कुछ समझाओ। वो घर में ध्यान नहीं देते हैं, है ना। वो समझदार नहीं है, बच्चे समझदार है, बोलो कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये बच्चे हमें समझा रहे हैं। उन्हें पता है बच्चे लोग को, लेकिन पेरेंट्स को कोई इसकी फिक्र ही नहीं है। उसको तो ऐसा लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वही सही है। तो वैराग्य की परिभाषा उन्होंने गलत पकड़ ली है, संसार की परिभाषा गलत पकड़ ली है, और अध्यात्म की परिभाषा गलत पकड़ ली है। इसकी वजह से ये सारा कुछ झमेला चल रहा है। और जीवन में जितने प्रश्न नहीं है, उतने तो प्रश्न अध्यात्म वाले हमें पूछते हैं, है ना। उनके जीवन में बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे दुख है। आप समझे। तो समझदार हो जाओ, समझदारी ही एकमात्र सूत्र है। सारे बीमारियों का इलाज समझदारी में है। चाहे कहीं पर भी हो, समझदार बन जाओ, है ना। प्रभु जी, यहाँ पर एक डिटैचमेंट तो ये आती है कि हम प्यार से डिटैच हो गए, समझदारी से डिटैच हो गए। एक होता है कि हम तनावपूर्ण अध्यात्म में डिटैच हो गए। हाँ, ये भी होता है। यानी मैं तनाव से भरा हूँ, मुझे दूसरा कुछ पसंद नहीं है, दूसरा कोई पसंद नहीं है ना। कोई दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं है, मैं अपनी ही चला रहा हूँ, ऐसा होता है। ये अहंकार का खेल है और कुछ नहीं है। कहता है आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान के लिए मतलब कोई औकात ही नहीं है उसकी, है ना। असली ज्ञान और असली अध्यात्म तो जो है ना, प्रेम फैलाता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो असली अध्यात्म वाला है ना, उसके जीवन में तो अध्यात्म में है और परिवार में अशांति है, तो समझना कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई है, गड़बड़ हो गई है। शब्दों को पकड़ लिया है, भीतर से कुछ खिलावट नहीं हुई है, ये समझ लेना। आप समझे। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, बस सुनते सुनते प्रभु जी, अब जब तक जिएंगे उसमें तो आपने आज तो बहुत कृपा कर दी प्रभु जी। उस हर एक सूत्र में प्रभु जी, सूत्र भी क्या प्रभु जी, एक शब्द ही आप बोल देते हो ना, उतना ही काफी है प्रभु जी। उस तो शब्द को भी सुन के अगर हमने जीवन में उतारा ना प्रभु जी, तो कुछ साधक का कल्याण है ना प्रभु जी। हाँ जी, तो आपका कुछ गुरु पूर्णिमा का आज उत्सव था, ऐसा कुछ मैसेज आया था। तो कहाँ आपकी बिल्डिंग में रखा है। नहीं प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा प्रभु जी हृदय में है आज। प्रभु जी, बिल्डिंग में नहीं है प्रभु जी। हमारे हमारे हर दिन प्रभु जी, एक हर दिन गुरु पूर्णिमा हो गया प्रभु जी हमारा। क्योंकि वो कौन सा एक दिन होगा प्रभु जी जो अपने गुरु को समर्पित करें, बताएं।
हम कौन सा ऐसा दिन चुनेंगे, और 365 में से एक ही दिन चुनेंगे प्रभु जी? इतने स्वार्थी तो नहीं है प्रभु जी, हमारा परमात्मा रोज आता है, रोज अमृत की वर्षा करता है, तो हम 365 में से एक ही दिन कैसे चुन सकते हैं प्रभु जी? वो जो इतनी कृपा हो रही है, इतनी करुणा बरस रही है, इतना आशीर्वाद है, तो हमारे लिए तो प्रभु जी हर दिन गुरु पूर्णिमा हो गया है। तो हम हाँ जी। वेट ही नहीं कर सकते प्रभु जी की उस दिन की, जिस दिन कैलेंडर में डिक्लेयर किया है। वो वो दिन जब भी डिक्लेयर होगा वो अलग होगा प्रभु जी, पर भक्त के हृदय में हर दिन गुरु जब अंधकार मिटा रहा है ना प्रभु जी, तो वो पल, वो इतना सूक्ष्म पल भी जब अंधकार हटा और उधर गुरु ने प्रकाश डाल दिया अपना, वो गुरु पूर्णिमा हो गया प्रभु जी। उसी समय, उस सूक्ष्म पल में जब अहंकार की मृत्यु होती है और साधक के अंदर परमात्मा का हल्का सा वो एक किरण दिखने लगती है, वही गुरु पूर्णिमा है प्रभु जी। हाँ जी। आपकी हाँ बहुत बहुत सच में प्रभु जी, हम संसार, अभी जैसे सीमा जी भी बात कर रही थी, हम सच में कभी इतनी हम सोचते हैं हम क्या कर रहे थे प्रभु जी, संसार को ही अध्यात्म कभी समझा ही नहीं प्रभु जी, और मतलब द्वैत में ही फंसे रहे, अद्वैत पढ़ भी रहे थे पर देख रहे थे द्वैत की तरह। तो जो जीने की कला है, जो जीवन का द्वैत है, और जिस तरह से उसको हर पल उसकी खिलावट को महसूस करना है, वो एक जीवन का अलग ही पूरा चैप्टर ही अलग है प्रभु जी, पूरी किताब अलग है। इस तरह का द्वैत तो संत के हृदय से निकलता है प्रभु जी। हर जी। हर व्यक्ति को परमात्मा देखना प्रभु जी, और हर व्यक्ति को निर्दोष दृष्टि से देखना, आवरण देखने ही नहीं, फिर उसके जो परमात्मा की मर्जी है वही हमारी मर्जी है, परवाह करते हुए भी बेपरवाह रहना है। तो क्या क्या आपको प्रभु जी, हम कहाँ जाएंगे ऐसी कृपा, इस कृपा को भी हम क्या बोलेंगे प्रभु जी? हाँ जी, तो देखो कैसा है कि हर पल, हर दिन क्या, हर पल गुरु पूर्णिमा है। हर यस। कि वो हर पल महसूस होता है, वो हर पल कंटिन्यूअस, वो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें गति होती रहती है हर पल। हर पल यहाँ कुछ ताजा ताजा खिला खिला है, और उस सारे का वजह मेरे गुरु है, इसीलिए ये हो रहा है। तो हर पल गुरु पूर्णिमा है, हर पल। तो बहुत ही अद्भुत बताया यस प्रभु जी, बस। है ना। और प्रभु जी आपको नहीं, हम प्रभु जी कैसे बताएं प्रभु जी, जो हम भीतर महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, कि हम हर पल भीतर ऐसे लग रहे हैं कि हर एक पल तर गए बस हम प्रभु जी, इतना भीतर आपने भेज दिया ना, और इतनी भीतर की सूक्ष्म से बारीक लहरें आपने, वो लेयर्स खोल दी हैं, कि इतने डीप तो प्रभु जी हम अकेले होते तो इतने भीतर तो हम जाते ही नहीं प्रभु जी। जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम ही तुम्हारे गुरु हो, तो वो बहुत ही मूर्ख है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी इतनी तो साहस अकेला कोई अहंकार करने ही नहीं देता। किसी की भी अहंकार की इतनी वो हैसियत ही नहीं है कि वो इतने डीपेस्ट लेयर्स पे चला जाए, जहाँ गुरु लेके जा सकता है, जहाँ गुरु आपको दिखाता है देखो कहाँ पे छुपाया हुआ है तुमने, अब निकालो इसको। तो इतना भीतर का एक गुरु ही लेके जा सकता है प्रभु जी। ये तो हाँ जी। गुरु की महिमा है, गुरु की कृपा है, कि हर हाँ पल जी। साधक को संत कैसे बनाया जाए प्रभु जी, कहाँ से इतना, इतना हृदय कैसे आपका प्रभु जी इतना करुणामय है प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, आपने कहा कि हर पल वो तैर जाता हाँ। है ना, यानी वो डूबता ही नहीं, वो नहीं। समुद्र में तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में वो तैर ही रहा है, वो कभी भी डूबता नहीं। तो नहीं। गुरु जो है ना, उसको कभी भी डूबने नहीं देता, वो हर पल उसको तार देता है, हर पल। और हर पल में शिष्य को तार, हर पल में भक्त को तार देना, हर पल में, प्रेजेंट मोमेंट में, तब शिष्य और उसके भीतर जो है ना, वो गुरु पूर्णिमा हर पल खिलती रहती है। वो ताजा ताजा रहती है, बासी नहीं हो जाती कि पिछली गुरु पूर्णिमा और पिछली गुरु पूर्णिमा, ऐसा नहीं होता। हर पल ताजा यहाँ पर होता है, क्योंकि हर पल तारता है गुरु, है ना, वो डूबने ही नहीं देता, इसीलिए हर पल गुरु पूर्णिमा है। यस प्रभु जी।
और साधक को पता नहीं ना होता अगली लहर कैसी आएगी, पर गुरु की दिव्य दृष्टि को पता होता है कि ये लहर आने वाली, पहले ही साधक को बचा लेता है। प्रभु जी, क्या हाँ बता रहे जी। हैं आपको कि जो हमें लहर दिखती भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है कहाँ उलझ जाएँगे, वहाँ संत अपनी दिव्य दृष्टि से ना ही केवल देखता है, परंतु उस समय का बहाव भी बदल देता है प्रभु जी। ऐसा होता है परमात्मा प्रभु जी, जब परमात्मा आपके साथ होता है ना प्रभु जी, तो हम ये माया, काल, कर्म जिसको आप कह रहे हो ना प्रभु जी, हमें तो उसका अंदाजा ही नहीं कि ऐसे ऐसी छत्र छाया में हमें गुरु ले लेता है। क्योंकि हाँ जी। हम बचे नहीं, परमात्मा ही परमात्मा सब कर रहा है। तो जो हाँ जी। तेरी मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है प्रभु जी। वो हर पल की जो खिलावट है ना, हर पल करुणा जब गुरु की दिखती है ना कि मुझे कौन-सी लहर से बचा रहा है गुरु, तब उसको देख के प्रभु जी आँसू ही नहीं रुकते। उसको सोच के नहीं रुकते प्रभु जी आँसू। हाँ जी। तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपके गुरु को हम चरण वंदन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ जी। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार, और सबके जीवन में ऐसे गुरु प्राप्त हो, उपलब्ध हो, और हर पल वो आपको तारता जाए इस बात की अनुभूति हो, और हर पल आपके लिए गुरु पूर्णिमा हो। अद्भुत बात है। प्रार्थना करते हैं सबके लिए, और सबको आशीर्वाद, बहुत-बहुत आशीर्वाद।